हाय व्यूवर्स, आज हम बनाएंगे सूजी का हलवा। इसलिए आज मैंने यहाँ पे ली है 1 कटोरी सूजी। जिस कटोरी से हम सूजी लेंगे उसी से हमें 1 कटोरी चीनी लेनी है। और यहाँ पर 1 कटोरी सूजी के लिए हम 3 कटोरी पानी लेंगे। देखिए यहाँ पे ये कटोरी है, मैंने इससे पानी मेजर करके इस बर्तन में रख लिया। अभी ये हम गैस पे एक साइड पे गरम करने के लिए रखेंगे, तब तक हम सूजी भूनेंगे। 1 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी चीनी और 3 कटोरी पानी और आधा कटोरी हम घी लेंगे, देसी घी। ये देखिए यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी। और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है जो मैंने बारीक टुकड़े कर रखे हुए हैं। काजू, बादाम और किशमिश है जो हम घी में फ्राई करके लेंगे। यहाँ पर है इलायची का पाउडर और ये देखिए ये है चीनी, 1 कटोरी चीनी। चलिए तो फिर सूजी का हलवा बनाते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गरम करने के लिए रख दी है। अब हम सूजी को भूनेंगे। ये सूजी जो है ये मैंने छान के ली है, आप भी छान के लीजिए। कई बार इसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं, तो अच्छा होगा अगर आप इसे छान लेंगे। तो अब हम इस पैन में 1 कटोरी सूजी डाल रहे हैं और इसी कटोरी से हम आधा कटोरी घी ला लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने 1 कटोरी सूजी ली है और ये देखिए उसी कटोरी से मैंने आधा कटोरी घी लिया है। अब हम घी में, ये देसी घी है, अगर आपके पास नहीं है आप वनस्पति भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे देसी घी लिया। देखिए कटोरी को अच्छी तरह से साफ करके लीजिए। घी को हमको बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे, मीडियम फ्लेम पे हम भूनेंगे। इसको अच्छे से ब्राउन होने देंगे सूजी को। जितना हम अच्छे से पकाएंगे सूजी को उतना ही हलवे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। हम इसे कंटिन्यू चलाएंगे और भून लेंगे। पानी भी मैंने एक साइड पे गरम करने के लिए रख दिया है जो हम सूजी में डालेंगे। आप मोटी या बारीक कोई भी सूजी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मोटी सूजी ली है, आप बारीक भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल आपके ऊपर है, आपको कैसी सूजी लेनी है। देखिए हमारी सूजी देखिए घी छोड़ रही है। देखिए देख सकते हैं आप, घी छोड़ रही है। इसका मतलब ये भुन रही है, अच्छे से भुन के हो गई है। अभी हम इसे और 1-2 मिनट ही भुनने देंगे और फिर हम क्या करेंगे, इस सूजी को एकदम बारीक मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे भुनना है। अभी देखिए ये घी छोड़ रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारी सूजी भुन के हो गई है, थोड़ा सा घी डालेंगे यहाँ बीच में। और ये जो ड्राई फ्रूट्स है जो हमने ली है ये इसमें थोड़ा सा भून लेंगे। ये आप पहले भी डाल के भून सकते हैं, लेकिन अगर सूजी के साथ भुनेंगे तो और अच्छी तरह से भुन जाते हैं ये, क्योंकि सूजी भी काफ़ी गर्म है। देखिए मिक्स कीजिए। और सूजी बहुत ही ज़्यादा गर्म होने के कारण ये अपने आप ही उसमें भुन जाएंगे। 2-3 मिनट तक अब हम ये नट्स भूनेंगे अच्छे से, इसका कच्चापन निकालेंगे। आपको धीमी आंच पर ही इसे भूनना है। अगर आप इसकी आंच तेज़ करेंगे तो आपका जो सूजी है वो पूरा जल जाएगा, इसलिए ध्यान रखिए मीडियम ही फ्लेम पे रखना है हमें इसे। देखिए अच्छे से मिक्स कीजिए इसे। देखिए हमारी सूजी तो एक साइड पे धीमी आंच पे भुन रही है ड्राई फ्रूट्स के साथ। अब हमने जो ये पानी रखा है, तीन कटोरी जो पानी रखा है 1 कटोरी सूजी के लिए, इसी में ही हम 1 कटोरी चीनी डालेंगे जो हमारे सूजी में जाएगी। वो हम इस गर्म पानी में डाल लेंगे। ऐसे करने से क्या होता है, मीठा एकदम बराबर पड़ जाता है। बाद में कई लोग डालते हैं चीनी, लेकिन मैं ऐसे पानी के साथ ही डालना पसंद करती हूँ, ताकि चीनी भी अच्छी से घुल जाती है और ये सूजी में अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। बाद में मिठास एकदम अच्छी हो जाती है। तो हमें ये सिर्फ पानी के अंदर ये चीनी पिघला लेंगे सिर्फ, और हमें इसे चाशनी वगैरह नहीं बनाना है। देखिए पिघल रही है। अब हम इसे पिघल के पूरा पानी तैयार हो जाएगा तो इस सूजी में डालेंगे। देखिए अब हमारे ड्राई फ्रूट्स वगैरह देखिए ये कैसे गुब्बारे जैसे ये फूल गए हैं।
ये किशमिश एकदम गुब्बारे जैसे फूल चुके हैं, इसका मतलब है कि हमारा ड्राई फ्रूट एकदम अच्छे से भून गया है। देखिए गुब्बारे जैसे फूल गए एकदम घी के अंदर। तो अब हम इसे कंटिन्यूस हिलाएंगे और इसमें जो हमने चीनी का जो पानी बनाया है गरम गरम वो डालेंगे। हमें धीमे धीमे करके ये पानी डालना है। अगर हम इसे ज़्यादा ज़ोर से अगर ये पानी डालेंगे तो इसकी छींटें आपके ऊपर भी आ सकती है। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपको धीमे धीमे ही इस पानी को डालना है, थोड़ा थोड़ा करके ही डालें। देखिए ये काफ़ी गर्म है तो आपको एकदम सावधानी से थोड़ा थोड़ा करके डालना है पानी इसका। थोड़ा थोड़ा जज्ब कर लेगी अगर ये सूजी तो फिर हम और डालेंगे। देखिए अगर थोड़ी सी चीनी बच भी जाती है इसमें तो कोई बात नहीं, देखिए हम डाल देंगे। अब ये ऐसे इसमें घुल जाएगी अच्छे से। देखिए हम पूरी सूजी इसमें मिला लेनी है। अगर आप दूध और केसर का रंग के लिए अगर डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा मीडियम कर देंगे। लो रखा था हमने क्योंकि हमारी सूजी और ड्राई फ्रूट्स भुन चुके थे। अब हम थोड़ा मीडियम करेंगे और इसे पका लेंगे। हमें इसे 5 मिनट ऐसे उबाल आ जाए और थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो उसके बाद हमें धीमी गैस 5 मिनट सूजी को पका लेना है। फिर हमारा सूजी का हलवा तैयार होगा। देखिए सूजी का हलवे का कलर कितना अच्छे से आया है। तो हम इसे थोड़ा सा गाढ़ा कर लेते हैं। देखिए सूजी पक रही है तो हम इसमें 1 चम्मच इलायची का ये जो पाउडर है ये डाल देंगे। इससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए ज़रूर डालिएगा इलायची का पाउडर। हलवे में इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो ज़रूर से डालिएगा। देखिए अभी अच्छे से गाढ़ा हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट पका लेंगे, उसके बाद हमारा हलवा तैयार हो जाएगा। देखिए अभी गाढ़ा हो गया है। अब इसे धीमे आंच पे हमें 5 मिनट रखना है। आप अगर ढकना चाहें तो ढक सकते, बिना ढके भी ये पक जाएगा क्योंकि सूजी अच्छे से भुन चुकी है। तो अब हम इसे लगभग 5 मिनट रखेंगे। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं और देखिए हमारी सूजी बिल्कुल पक गई, एकदम खिली खिली लग रही है। इसमें अगर घी और अच्छे से घी डालते हैं तो सूजी का हलवा एकदम खिला खिला बनता है, चाहे आप मोटी सूजी इस्तेमाल करें या बारीक वाली। देखिए कैसे फिसल रहा है ये घी की वजह से। देखिए एक एक दाना एकदम अच्छे से दिख रहा है। देखिए हमारा हलवा अभी तैयार है, 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं। ये तैयार है बिल्कुल भी। देखिए बिल्कुल भी कढ़ाई में चिपका नहीं है, देख सकते हैं आप। हमारा हलवा एकदम से तैयार है और अभी घी भी दिख रहा है तो हलवा एकदम तैयार है। हम इसे सर्व करेंगे। देखिए हमारा गर्मा गर्म सूजी का हलवा बिल्कुल तैयार है। आप इसे ज़रूर से बनाइए। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और एक बार ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत स्वादिष्ट बनता है।